अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए ऐसा डाइट प्लान लेकर आई हूँ जो मैंने खुद फॉलो किया है और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने खुद भी अपना वेट 10 केजी तक वेट कम किया और मैं चाहती हूँ कि इस रमज़ान आप भी अपना वेट 10 केजी तक वेट लूज़ करें। तो बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही आसान है, पर ये कि आपने फॉलो करनी है। वो भी खा पी के अपना वेट कम करना है 10 केजी तक। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? मैंने खुद की है तो आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगले रमज़ान में मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी, तो मेरी टेंशन थी कि किस तरह वेट कम करूँगी क्योंकि रमज़ान है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, वेट बढ़ ना जाए। तो मेरा माशाल्लाह से 10 केजी तक वेट कम हुआ, तो आप भी कर सकते हैं इसी रमज़ान। चल चलते हैं, वीडियो अपनी शुरू करते हैं कि हमने क्या-क्या डाइट फ़ॉलो की है और हमने क्या-क्या करना है कि हमारा वेट कम होगा। सबसे पहले हमने सेहरी के टाइम पे उठना है। तकरीबन हमने नाश्ते से आधा घंटा पहले पहले तो रात को हमने भिगो के चिया सीड रखने हैं। चिया सीड ना हो तो तुख्म मलंगा आपने भिगो के रखना है कम पानी में। फिर उसके बाद आपने सुबह उठ के इसमें गर्म पानी डालना है और लेमन डाल के आपने पी लेना है। आप चाहें तो इसके साथ एक खजूर खा सकते हैं या कोई भी सोक किया हुआ नट खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पर एक खजूर खानी है, ज़्यादा नहीं। आपकी एनर्जी भी बरकरार रहेगी पूरा दिन और आपको वीकनेस भी नहीं होगी। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आधा घंटा जब आप अपना सेहरी तैयार करते हैं उसमें लग जाएगा। तो आपने 2 रोटी ले लेनी, घर का बना हुआ कोई भी सालन और 1 कप विदाउट शुगर चाय आपने पी लेनी है। कोई मसला नहीं है, पर उसमें चीनी नहीं डालनी और ज़्यादा दूध कम डालना है। अच्छा, दूसरे दिन मैं इसी तरह ये जब जिस तरह अब कर रही हूँ इसी तरह मैं करती थी। अभी 1 पराठा, पहले मैं पराठा नहीं लिया था। 1 पराठा और साथ में 2 शामी कबाब ले लेती थी। मैं कोशिश करती थी सूखी रोटी पे ज़्यादातर मतलब खा लूँ। हाँ, कभी-कभार दिल करता रमज़ान में तो खा लेती थी, तो आप भी कभी-कभार ले सकते हैं। बस सिर्फ़ ये करना है कि सेहरी के टाइम पे ज़रा पानी जितना आपसे हो सके पीना है ज़रा ज़्यादा और उस आपने 2 रोटियाँ नहीं मतलब अगर फुल्के हैं तो छोटी-छोटी चपाती हैं तो आपने 2 खा लेनी है और अगर एक जिस तरह हमारे पाकिस्तानी घरों में एक बड़ी रोटी बनती है तो वो हमने हाफ़ में ले लेनी या अपने लिए 70 ग्राम की रोटी बनानी या नॉर्मल एक रोटी या फिर आप चाहें तो आपने अपने लिए मकई की रोटी बना लेनी है। मकई में ज़्यादा सारी सब्ज़ियाँ डाल दें, इसकी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह जिस तरह आप करेंगे, ज़्यादा सारी सब्ज़ियाँ और थोड़ा-सा आटा डाल के आपने अपने लिए एक प्लेट जितनी नॉर्मल प्लेट जितनी एक रोटी आपने बना के खा लेनी है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो यही किस्म की डाइट फ़ॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपका वेट कम होगा। या आप चाहें तो इसके साथ बेसन वाली भी रोटी सुबह के टाइम आप बना के खा सकते हैं। मूँग दाल वाला चीला आप बना के खा लें, बहुत बेस्ट है। मैं तो चेंज करके खाया करती थी, आप भी चेंज करके खाएँ तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरे फिर घर का बना हुआ कोई भी सालन हो गया, कोई भी हो गया, पर कम ऑयल हो ना, मतलब आपने ऊपर से तरी हटा देनी, नीचे से ले लेना है, शोरवे वाला सालन हो, आलू का सालन हो, कोई भी हो, बैंगन, सब्ज़ी बहुत बहुत अच्छा है कि आप ले लें, मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई मसला नहीं है, पर सिर्फ़ आपने क्वांटिटी का हिसाब रखना है। अगर आपने छोटी वाली मकई की रोटी बनाई हुई है तो आप फिर 2 से ले सकते हैं, अगर आपने छोटी नहीं बनाई तो फिर आपने 1 लेनी है, बड़ी बनाई हुई तो आपने 1 लेनी है। अच्छा, हम मकई हमें मोटा नहीं करती, हमारे पेट को फुल रखती है, हमें फालतू की क्रेविंग से बचाती है, हमारा पेट फुल कर देती है। तो हमारा दिल नहीं करता, जब हमारा पेट फुल होता है तो हमारे किसी भी चीज़ की तरफ दिल नहीं करता। आप इसके साथ 1 कटोरी भर के दही भी ले सकते हैं, उसमें नमक नहीं डालना, नमक बिल्कुल भी नहीं और चीनी भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जितना चीनी से दूर रहेंगे आपका वेट कम होगा। फिर भी आपको अंदाज़ा हो कि आपको भूख लग रही है तो आपने 1 अंडा ले लेना है, साथ में चाय ले लें। ये आपकी ये सेहरी हो गई है। फिर इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना और ना फालतू चीज़ें आप इसके साथ खाएँ कि जिस तरह और घरों में शहद के साथ रोटी खाई जाती है या हमारे यहाँ तो मतलब जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ क्या करते कि दूध में
देसी घी डाल के चूरी करके खा लेते थे। या फिर पंजाबी लोग क्या करते हैं कि घी में चीनी डाल के या शक्कर डाल के खा लेते हैं चूरी, ये है आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने नमाज़ पढ़ लेनी है और नमाज़ से पहले जितना टाइम हो तो आपने वॉक कर लेनी है, नमाज़ पढ़ लें। तो बस आपने तकरीबन सेहरी करके ना 15 मिनट वॉक कर लें या 10 मिनट कर लें, जितना आपके पास टाइम है। 5 मिनट नहीं करना, 10, 15 मिनट, 20 मिनट वॉक करके आप सो जाएँ। फिर दिन को आपने जितने भी काम करने हैं, अपने काम कर लें। ये मर्द हज़रात के लिए भी और औरतों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। अगर आपको कोई भी मतलब तकलीफ़ है, यानी कि कोई भी बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर से पहले उनके साथ सलाह करें, फिर उसके बाद आप फिर ये डाइट फ़ॉलो करें। उसके बाद आपने क्या करना है, नमाज़ वग़ैरह पढ़ के थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लेनी है। जो भी एक्सरसाइज़ आपको मतलब अच्छी लगे, जो भी आप कर सकें। ये नहीं कि आपके ऊपर बोझ है। आपने माइंड को अच्छा रखना है और आपने मतलब जो भी एक्सरसाइज़ आपको मिलती है आपने करनी है। फिर आपने वॉक भी करनी है और थोड़ी-सी रनिंग भी करनी है। वॉक 10 मिनट कर लें, रनिंग 10 मिनट कर लें, या वॉक 15 मिनट कर लें, रनिंग आपने 5 मिनट कर लेनी है, पर करनी है। वो भी आपसे ना हो सके तो आप सीढ़ियों पे उतरें, चढ़ें। 5 मरतबा, 10 मरतबा ये कर लें। इससे ही ज़्यादा आप थक जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा आपने साँस नहीं फुलानी क्योंकि प्यास लग जाएगी, पर नॉर्मल आपने कर लेना है। फिर उसके बाद आपने अपना वेट चेक करना है कि आपका वेट कितना है। आपने डेली वेट चेक करना है कि आपको अंदाज़ा लगे कि आपने कितना वेट किस तरीके से कितने दिन में कम हुआ, कितने ग्राम कम हुआ है, क्या नहीं हुआ। आपने पूरा पहले, अगर आपके घर में वेट मशीन नहीं है तो आप अपने घर में वेट मशीन ऑर्डर कर लें और वो आप मतलब उस पे आप अपना वेट चेक किया करें। खाने के बाद हमारा 2 से ढाई केजी तक वेट बढ़ जाता है और खाने से पहले हमारा वो वेट कम होता है, तो हमारा सही वेट बताता है और ख़ास करके अभी इस टाइम यानी कि इवनिंग के टाइम पे सही बताता है। फिर आपने क्या करना है अफ़्तारी के दौरान, कि आपने ऐसी चीज़ खानी है या ऐसी चीज़ पीनी है कि जिससे आपका वेट बढ़े ना, क्योंकि यही टाइम होता है हम लोग चीटिंग करते हैं, हम लोग तली हुई चीज़ें खाते हैं, फ्राई चीज़ें को देख के हमारे ऊपर कुछ होने लग जाता है हमें। नहीं, आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आपने सेब का सिरका हो गया, सेब का सिरका ना हो तो नॉर्मल नींबू, और अगर सेब का सिरका हो तो वो डाल दें और साथ में दालचीनी का पाउडर डाल के वो पी लें। हाँ, गर्म पानी आपने पीना है, बहुत गर्म नहीं, बस नॉर्मल पानी आपने पी लेना है। फिर उसके बाद एक खजूर खा लें। सिप-सिप करके पानी पीना है, एकदम झटके से नहीं पीना। अगर डिटॉक्स वाटर आपने बनाया हुआ है, 3 घंटे पहले बनाया हुआ है, वो आप उस जिस टेम्परेचर पे है, आप उसी टेम्परेचर पे जाएँ। ठंडा है, गरम है, आपने उसी तरह पी लेना है। अगर आपके पास सेब का सिरका नहीं है, तो आप दोबारा चिया सीड भिगो के रख दें, उसी में नींबू डाल दें और गर्म पानी डाल के वो आप सिप-सिप करके पी लें। फिर उसके बाद आपने खजूर वगैरह खा लेनी और फिर आपने फ्रूट चाट खाना है। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका वेट बढ़े। आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी। मतलब फ्रूट चाट में हर एक चीज़ होगी, केला भी होगा, आम भी होगा, सेब भी होगा, अमरूद भी होगा, मतलब माल्टा, अंगूर, जो मतलब आपको अच्छा लगे वो, पर एक बॉल, मतलब एक बॉल आपने ले लेना है, उसमें लीमू और चाट मसाला डाल दें, काली मिर्च, नमक नहीं डालना। नमक जो है हमारा वेट बढ़ा देता है, हमारा चेहरे हमारे जिस्म को फूल देता है, तो इसीलिए हमारा ज़्यादातर वज़न जो होता है ना, तो ये नमक की वज़ह से होता है। तो आपने कोशिश करनी नमक को कम कर देना, अगर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो कम कर दें। फिर मैं चना चाट लेती थी, ब्लैक चने वाला चाट भी लेती थी, लोबिया वाला भी चाट लेती थी। 1 कटोरी लोबिया ले ली थी, उसमें जितनी भी वेजीज़ मुझे मिलती यानी कि खीरा, प्याज़, टमाटर, बंद गोभी, जो भी सलाद की चीज़ें वो मैं शामिल कर देती थी, साथ में 1 कटोरी दही खा लेती थी। और जब खा लेती उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ लेती, जब मुझे पता चल जाता अभी मुझे भूख लगी है, यानी कि जब मैं चाय पीती। चाय के दौरान जब मुझे भूख लगी होती तो फिर मैं क्या करती कि 2 शामी कबाब अपने लिए फ्राई कर लेती थी। कम ऑयल में आपने फ्राई करना है और बिल्कुल छिड़काव कम ऑयल में करके आपने क्या करना है, एक वैसे ही खा लेना है और एक जो है सैंडविच के ऊपर डाल के आपने खा लेना है। मतलब 2 सैंडविच ले लें, उसके ऊपर एक मतलब इस तरह करें कि शामी कबाब डाल दें, उसके ऊपर खीरा डाल दें
اور بس آپ اسے اسی طرح کھا لیں۔ بہت ہی آسان سی ہے، پر یہ جس طرح اس ٹائم پہ آپ نے روٹی، چاول، پکوڑے، سموسے نہیں کھانے۔ میں نے نہیں کھایا اپنے ویٹ لاس جرنی میں، جب میں کر رہی تھی، جب مجھے زیادہ مطلب مسئلہ تھا کہ میں نے ابھی زیادہ ویٹ کم کرنا ہے، تو پھر میں نہیں کھاتی تھی، یعنی کہ ہفتے میں 1 مرتبہ میں چاول کھا لیتی تھی، مطلب ہفتے میں 1 مرتبہ روٹی یا 2 مرتبہ، زیادہ نہیں۔ اور اس طرح کوشش کرتی ابھی، یعنی کہ رمضان میں کر رہی تھی تو پھر میں سحری کے ٹائم پہ روٹی کھاتی، افطار کے ٹائم پہ نہیں کھاتی، کیونکہ سحری کے ٹائم پہ اس لیے کھاتی، میں نے بچوں کو بھی دیکھنا تھا، گھر کو بھی دیکھنا تھا، تو کام بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں روٹی کھاتی تھی۔ اور میں آپ کو بھی کہوں گی کہ رمضان میں سحری کے ٹائم پہ روٹی ضرور کھائیں، روٹا نہ کھائیں، روٹی کھائیں، چھوٹی کھائیں پر کھائیں صحیح۔ اور افطاری کے ٹائم پہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی۔ تراویح آپ پڑھ لیں، تراویح میں اٹھنگ بیٹھنگ جب آپ کریں گے تو آپ کا ویٹ خود بخود کم ہوگا۔ پانی زیادہ پئیں، سپ سپ کر کے پانی پئیں نا، ایک جھٹکے سے پانی نہیں پئیں، سپ سپ کر کے پانی پئیں۔ اور یہ جو میں اپنا ڈنر کرتی تھی نا افطاری کے بعد، تو یہ تقریباً 8:30 بجے میں کر لیتی تھی، یا 8 بجے یہ بھی میں کر لیا کرتی تھی، مطلب بھوک کو دیکھتی۔ 9، 9:30، 10 بجے یہ میں بالکل نہیں کرتی تھی۔ بس آپ اس کے اوپر جو بھی ویجیز آپ کو ملے آپ ڈال دیں، آپ کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس ٹائم بھی آپ کا دل کرے کہ چائے کے ساتھ، مطلب آپ کا انڈا کھانے کو دل کرتے تو آپ ایک انڈا ابال دیں، وہ کھا لیں، آپ کا پیٹ فل ہو جائے گا۔ میرا جب 100 پہ تھا اور اس سے اوپر تھا تو میرا بی پی ہائی تھا، تو جب 100 سے نیچے جا رہا تھا تو میرا بی پی صحیح ہوا ہے۔ تو اس کی بھی ایک خاص ٹرک میں نے آزمائی ہے، بڑے بیٹے کے بعد بھی اور سیکنڈ بیٹے کے بعد بھی، جس سے میرا بی پی جو ہے اپنی جگہ پہ نارمل آ گیا تھا۔ سیکنڈ بیٹے پہ میں نے بہت زیادہ بی پی کی گولیاں کھائی، تو سب نے مجھے بولا تمہارا بی پی اسی طرح رہے گا، اب تم ساری عمر اسی طرح گولیاں کھاؤ گی۔ پر میں نے ایک ٹرک کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو۔ آپ کے کمنٹ پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت زیادہ، بہت خوشی ہوتی ہے۔ بار بار میں کھول کے دیکھتی ہوں جب میرے ویوز پڑھتے ہیں، اور آپ کا پیار، تھینک یو سو مچ۔ آپ بھی یہی ڈائٹ فالو کریں اور میرے ساتھ اپنی رائے شیئر کیجیے۔ اور آپ جہاں جس سٹی سے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو، تو مجھے کمنٹ میں بتائیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مطلب میری ویڈیو اور مجھے بھی لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں۔ جتنا آپ نے پیار دیا اس سے کئی زیادہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آپ بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں، اور آپ مجھے اس کے بعد بتائیں کہ میں آپ کے لیے کون سی اور کس طرح کی ویڈیو لے کر آؤں، کیونکہ میں بھی سوچتی ہوں کہ میں کیا اس طرح ویڈیو لاؤں جو آپ کو پسند آئے، تو مجھے بھی سوچ ہوتی ہے۔ تو آپ بھی یہی والی ڈائٹ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ کم ہوگا۔ میں نے مطلب 1-2 دن سے تھوڑا میرا ویٹ کم ہوا ہے، پر میں نے چیک نہیں کیا، تو آپ یہ ضرور فالو کیجیے تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ کم ہوگا۔ ایک بہن تھی یا بھائی تھا، اس نے بولا تھا کہ ہمارا رمضان میں ویسے بھی ویٹ کم ہوتا ہے، تو نہیں بھائی، نہیں بہن، ہمارا تو ویٹ نہیں کم ہوتا، ہم تو جب تھوڑی ڈائٹ کرتے ہیں تو تب وزن کم ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ اور میں نے تو جب تک دیکھا تو میرا تو ویٹ زیادہ تر رمضان میں بڑھتا جاتا، شادی سے پہلے کی بات ہے، شادی کے بعد نہیں ایسے ہوا، کیونکہ سمجھ آ گئی تھی، عقل آ گئی تھی شادی ہوئی تو عقل آ گئی۔ اور نائٹ ڈرنک میں ضرور پیا کرتی ہوں، ابھی بھی میں پیتی ہوں، اور میں پہلے بھی پیتی تھی، اور آپ کے ساتھ بھی یہی شیئر کروں گی کہ آپ بھی ضرور پئیں اور آپ سو جائیں۔ بس خوش رہا کریں، اپنا خیال رکھا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، تو آپ اسٹریس سے دور رہیں تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ کم ہوگا۔ تو میرا بھی انشاءاللہ ویٹ کم ہوا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔